स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और जियोग्राफी का फर्स्ट वीडियो हम पहले ही ऑलरेडी उसको लोड कर चुके हैं। उसमें 1 से लेके 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आपने नहीं देखा हो तो वीडियोस में जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नंबर 21 से 40 तक इसमें स्टडी करेंगे। तो चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद गाइस। हम वीडियो शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो रेडक्लिफ लाइन जो है वह भारत और पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइस? भारत और पाकिस्तान में रेडक्लिफ लाइन जो है वह स्थित है। और आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं 21 क्वेश्चन में। हाँ, ये 21 हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा नियंत्रण रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन पे आते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए। 82.82 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मानक सीमा का निर्धारण करता है। हमारा आंसर क्या होगा इसका? क्योंकि ये भारतीय मानक सीमा का निर्धारण करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो अंडमान द्वीप समूह के जो सबसे निकट देश है वह देश है पाकिस्तान। तो इंडोनेशिया नहीं है, श्रीलंका नहीं है, म्यांमार नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। देहरादून जो है वह उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में नहीं है जवाहर सुरंग, उत्तरांचल में नहीं है, गोवा में नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? तो निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है वह लक्षद्वीप का है। आगे बढ़ते हैं गाइस। 27 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो मिजोरम से लगी हुई सीमा किसकी नहीं है? नागालैंड की सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। 28 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा है वह मणिपुर की नहीं लगती है। नंबर 29 क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट जो नाम है वह इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर नहीं रखा गया, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर नहीं रखा गया, भारत के वायसराय के नाम पर नहीं रखा गया है, वह भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है माउंट एवरेस्ट नाम। याद रखेंगे गाइस। 30 क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर जो है वह चेन्नई है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है गाइस, तमिलनाडु की राजधानी है। और इस समय वहाँ AIDMK की सरकार है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? गाइस आपको बताना है नहीं है। तो अरावली गाइस, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। पश्चिमी घाट भी तेलंगाना पठार का अंग है। पूर्वी घाट, सतपुड़ा, ये सभी तेलंगाना पठार का अंग हैं। सिर्फ अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। और अरावली पर्वतमाला सबसे ज़्यादा प्राचीन भी है, ऊपर हमने डिस्कस कर चुके हैं। सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो गाइज ये लद्दाख में स्थित नहीं है, विंध्याचल के साथ भी नहीं है, ये काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है। कौन? सल्तोरा पर्वतमाला।
ये पश्चिमी घाट में भी स्थित नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आसाम को हम मैच करेंगे दिसपुर से, ठीक। असम को मैच करेंगे हम दिसपुर से, और दादरा और नागर हवेली इसकी राजधानी सिलवासा, और सिक्किम को मैच करेंगे हम गाइस। आगे बढ़ते हैं। असम को मैच करेंगे हम दिसपुर से, दादरा नागर हवेली को मैच करेंगे सिलवासा, सिक्किम को मैच करेंगे कवारत्ती, और दादरा नागर हवेली को मैच करेंगे हम गंगटोक से। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच इस समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है गाइस, और इसी के आधार पर हमारा समय निर्धारित होता है। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? पवन द्वारा निक्षेपण वाली प्रक्रिया जो है वह उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 37। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो गाइस पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं वह 2 देशों के साथ लगती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? सिलिकॉन वैली भी आपने पढ़ा था, वैली ही घाटी होता है। और तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका अंग था? भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक अंग था। आगे बढ़ते हैं गाइस। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं, गुजरात में स्थित हैं। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया 21 से लेके 40 तक क्वेश्चनों का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।